में गए हैं भगवान, और वहाँ पर सांदीपन गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके 64 दिनों तक वहाँ रुके हैं। समस्त वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया है, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया है, समस्त कलाओं को धारण किया भगवान ने। गुरु माता के पास पहुँचे। अब गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हैं, ब्रह्मचारी का नियम है। यदि वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहता है अखंड, तो वह अपने गुरु के गुरुकुल में ही रुक जाए। और यदि गृहस्थाश्रम में जाना चाहता है तो गुरु और गुरु माता से आज्ञा लेकर के, अनुमति लेकर के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। गुरु जी के पास पहुँचे, सांदीपनि जी के सम्मुख खड़े हुए हैं कृष्ण बलराम, चरणों में प्रणाम किया। हे गुरुदेव, हम गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं यहाँ से मथुरा। गदगद हो गए सांदीपन महर्षि और कहे, हे कृष्ण, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए गुरुदक्षिणा के रूप में, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जैसा मनुष्य यशस्वी आज तक मैंने शिष्य नहीं पाया, और जिस दिव्य विद्या को, ज्ञान को मैंने तुम्हें दिया है ना, वो विद्या कभी किसी भी परिस्थिति में तुम क्यों ना रहो, कभी भी तुम्हें विहत नहीं होगी, भूलेगी नहीं। गुरुदेव, यदि आपको कुछ गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तो मेरी विद्या फलवती नहीं होगी, ऐसा नियम है। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ गुरु माता से पूछ लो अपने। जो है गुरु माता के पास श्याम सुंदर धाऊ के साथ पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। माँ, हम मथुरा जाना चाहें, गृहस्थाश्रम में जाना चाहें, अपने मैया के पास, पिताजी के पास। कुछ गुरुदक्षिणा आपको चाहिए तो बताइए, क्या दें आपको। जाने को सुन करके विह्वल हो गई हैं गुरु माता, आंखों में अश्रु आए गए। रुदन करती हुई कहती हैं, कन्हैया तू जाए रहो है, लाला जा दिनते तू आयो है, वाह दिनते हम अपने पुत्र को भूल गई थी। हे कन्हैया, हमारे भी एक बालक था, वो जमुना में समुद्र में डूब करके मर गयो है। जा दिनते कन्हैया तुम आए हो, हम पुत्र के सुख को भूल गई। कन्हैया, यदि तू देना चाहे तो मरे हुए उस हमारे पुत्र को ला करके दे दो। आज भगवान गुरु माता की प्रसन्नता के लिए समुद्र के तट पर पहुंचे हैं। समुद्र प्रकट होकर कहते हैं, हे भगवान, शंख रूप धरो सुरहा, शंख रूप धारण करके एक पंचजन्य नाम का दैत्य रहता है, उसी ने आपके गुरु पुत्र का हित किया होगा, हमने नहीं डुबाया है। भगवान ने उसका वध किया, 5 जन्य शंख ले लिया जिसमें वो निवास करता था, और संयमनी पुरी गए हैं, वहां जाकर के शंख ध्वनि की भगवान ने, पूरा हिमालय कंपायमान हो गया। दिव्य 5 जन्य शंख की ध्वनि को सुनकर के यमराज आए हैं। भगवान ने कहा कि कर्म बंधन के कारण, हे धर्मराज, हमारे गुरुपुत्र आए हैं, उनको ले आओ, मुझे गुरु माता को गुरुदक्षिणा के रूप में देना है। गुरुपुत्र में तम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृता। यमराज को भी जो आज्ञा दे वही पर तत्व है, ब्रह्म तत्व है। सज्जनों, पुनर्दत्त नाम के गुरुपुत्र को ला करके यमराज ने दिया, भगवान ला करके गुरु माता को सौंपे हैं और चरणों में वंदन करके मथुरा आए हैं। देवकी ने सुनो है कन्हैया को माखन बड़ो प्रिय लागे, या कहताई माखन की थाली ले करके आई हैं कक्ष में श्याम सुंदर के। कन्हैया बैठे हैं भोजन के लिए, और जो ही माखन की थाली को देखे है विह्वल हो गए श्याम सुंदर। ब्रजमंडल की याद आ गई, मैया यशोदा के प्रेम को स्मरण करके विह्वल हो गए प्रभु। गोपिकाओं के विरह को स्मरण करके श्याम सुंदर फूट फूट करके रोने लगे। देव की अधीर हो गई, हाय हाय, कहा भयो कन्हैया, काहे को रो रहो है। रोते हुए श्याम सुंदर के पास उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी परम ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों के महामंत्री हैं। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। आज भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव, गोपिकाएं मेरे लिए रुदन कर रही हैं। मन मनस कामत प्राणाः मदर्थे त्यक्त दैहिकाः।
वे गोपिकाएं आज भी मुझे ही अपना प्रीतम मानती है। आप चले जाओ, उनको ज्ञान का उपदेश दो, वो मेरा स्मरण न करे, मेरे लिए न तड़पे, तो मुझे भी कोई दुख नहीं होगा। प्रभु, आप परम ब्रह्म हो करके लौकिक भौतिक आसक्ति कोई कारण रोते हैं, तो सांसारिक लोगों की क्या गति होगी? भगवान ने कहा, हे उद्धव, कहते तो ठीक हो, लेकिन हमारा स्वभाव है, जो भक्त मुझको जैसे भजते हैं वैसे मेरा भी मन विह्वल हो जाता है। आप जाकर के उनको ज्ञान की दिव्य स्थिति समझाओ। हमारे अखंड दिव्य ज्ञान को वे गवारी ने कहा समझेंगी। फिर भी सखे तुम जाओ तो, और हमारे कुछ पत्रों को ले जाओ, मैया यशोदा को दियो, नंदराज जी को दियो, सखन को दियो, गोपिकन को दियो। ले करके आज सज्जनों श्याम सुंदर के पत्र को उद्धव जी रथ पर बैठे हैं और सीधे ब्रजमंडल की तरफ प्रस्थान करते हैं। गच्छ शीघ्रम सखे ब्रज सुंदरम। आज ब्रजमंडल की तरफ भगवद आज्ञा को शिरोधार करके श्याम सुंदर गए कि आज्ञा से उद्धव जी गए। ग्वाल बाल को उच्चारण करा रहे थे वृंदावन में। उद्धव जी महाराज आए रहे हैं। उद्धव जी का रूप रंग वर्ण श्याम सुंदर की तरह ही सांवला था। दूरी से लगा कन्हैया आए रहो मथुरा से, लेकिन रथ लेकर के उद्धव जी सीधे नंद महल की तरफ चले गए। उदास हो गए ग्वाल बाल, मेरो कन्हैया होता तो कूद पड़तो, आलिंगन करतो मुको। उद्धव जी नंदराय जी के पास गए हैं, यशोदा जी के पास गए हैं, वहां जाकर के मिले हैं, बताए हैं कन्हैया ने भेजो है, कुशल क्षेम के लिए भेजा है। यशोदा विह्वल हो गई, कन्हैया ना आया ऐसे को तो क्यों भेजो है? विह्वल होकर के यशोदा रोने लगी। कन्हैया मोते नाराज हो गए, स्वयं ना आयो। उद्धव जी ज्ञान देने लगे, हे यशोदे, हे मैया क्यों रो रही है? वे ब्रह्म है, भगवान है, इनका कोई अपना पराया नहीं होता, मित्र शत्रु नहीं होता है, उनके जन्म कर्म नहीं है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च। इस प्रकार से यशोदा ने कहा, उद्धव तुम कैसी बात कर रहे हो? कन्हैया ने पूतना अघासुर बकासुर को मारो, काली को दमन करके उसके विश्व रक्षा की नहीं, गोवर्धन को उठाए करके गिरवर धारण कियो है, इंद्र के कोप से रक्षा की। तो तुम कहते हो कोई उनके कर्म नहीं होते हैं, लीला नहीं होती है? मुझको मैया कहे, इनको बाबा कहे। उद्धव जी निरुत्तर रह गए। कुछ ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के निकुंज की तरफ गए हैं और वहां गोपिकाएं विह्वल होकर के प्रीतम के याद में रुदन कर रही हैं। राधा रानी के चरणारविंद में एक मधुप आया है, भंवरा आया, गुंजान करने लगो है। किशोरी राधा रानी कटाक्ष करे कहती है, ए मधुप, तू मेरे चरणन को मत पकड़, जा और उसी कुबड़ी के चरण को पकड़ जिसके वश में इस समय श्याम सुंदर हो गए हैं। निःस्वं त्यजन्ति गणिकाः अकल्पं निप्रतिं प्रजाः गृहीत विद्यायाचार्यं ऋत्विजो दत्त दक्षिणम्। इस प्रकार से निर्धन व्यक्ति को वेश्याएं त्याग देती हैं, असमर्थ राजा को प्रजा त्याग देती है, निर्जन वन को पशु पक्षी त्याग देते हैं। विद्या अध्ययन करके गुरुकुल को शिष्यगण छोड़ देते हैं, गुरुजनों को। उसी प्रकार से कन्हैया भी हम सबको छोड़ करके चलो गयो। ऐसो निष्ठुर, ऐसो कपटी। मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्याः कुछ विलुलित माला कुंकुम समस्त्रभिरनः वहत मधुपतिस्तनमानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रे। कृष्ण आज को कपटे नाय है, रामावतार में भी इन्होंने कमट किया है। बेचारे शूर्पणखा के नाक को काट दियो, काहू के लायक भी नाय छोड़ो, उसको कौन सो बड़ा दोष रहो। अगर इनकी रूप माधुरी को देख करके वो मोहित हो गई, विवाह का प्रस्ताव ही तो किया था, लेकिन अपनी सिया के वश में होने के कारण इन्होंने बेचारी शूर्पणखा की भी दुर्गति कर दी। वामनावतार लेकर के इन्होंने बलि को छल्यो है।
इस प्रकार से किशोरी राधा रानी के दिव्य भ्रमर गीत का वर्णन किया शुकाचार्य जी ने। और अपने प्रीतम की याद में गोपिकाएं विह्वल होकर के रुदन करने लगी। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मगन मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात्। उद्धव जी ने योग का ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया है। अरे वो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, तुम्हारे हृदय में भी व्याप्त है, अविनाशी है। लेकिन प्रेम के वशीभूत हुई गोपिकाएं उद्धव जी के ज्ञान को धारण नहीं करती हैं। उद्धव एक ही मन है, वो कृष्ण के संग चलो गयो। अब कैसे हम तुम्हारे योग को ज्ञान को धारण करेंगे? हे उद्धव, मुझे ज्ञान की पोथी मत सुनाओ। और इस प्रकार से आज उद्धव गोपी के दिव्य गाथा को शुकाचार्य जी ने गाया। उद्धव जी महाराज मथुरा आए हैं, वहां की स्थिति को सब बताया है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, क्योंकि पांडवों को बहुत ही पीड़ित कर रहे हैं, अनेक प्रकार से उनको दुख दे रहे हैं कौरव दल। जो ही क्रूर जी महाराज पहुंचे हैं हस्तिनापुरी, प्रथा कुंती अपने मायके से आए हुए अपने भैया को पा करके विह्वल हो गई। दुख के समय आज तक काहू ने ध्यान ना दियो। क्रूर जी ये बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण भी भुला दिए हैं? फूट फूट करके कुंती रोने लगी। समझाया है, बहन तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे पांचों पुत्र हैं ये देवांश से उत्पन्न है और तुम्हारे समस्त कष्ट को दूर करेंगे, इन पापियों का विनाश करेंगे भगवान इनके माध्यम से। जाकर के धृतराष्ट्र को समझाया, धृतराष्ट्र ने असमर्थता जता दी। क्रूर जी ने समझाया कि हे धृतराष्ट्र, एक प्रसूयते जंतु एक एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम एक चैवाभिपद्यते। जीवात्मा अकेले ही जन्म लेता है, अकेले ही मर जाता है, अकेले सुख दुख भोगता है। व्यर्थ में अपने पुत्र के मोह में आकर के पांडवों के साथ अन्याय मत करो। ये राजपाट पांडवों का है और आज उनके मारने के लिए अनेकानेक प्रकार के कुछ चेष्टाएं करते हैं कौरव, आप कभी उनको मना नहीं करते हैं। धृतराष्ट्र ने असमर्थता जता दी मोह के कारण। और इस प्रकार से अक्रूर जी आकर के प्रभु से मथुरा में सब बताए हैं